नमस्कार दोस्तों। तो मैं नॉर्मल लिविस का एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। वैसे मैंने 5 चैप्टर की वीडियो बना रखी है और बहुत आसान भाषा में मैंने वो वीडियो बनाई है। तो एक नया चैप्टर है, मैं नया चैप्टर आपको पढ़ाता हूँ। और वो जो नया चैप्टर है उसमें सिर्फ 5 शब्द है, लेकिन 5 शब्द के माध्यम से कम मैं 10-15 शब्द आपको सिखाऊँगा। वो हमारे जो 5 शब्द है वो हम लिख देते हैं पहले यहाँ पे। पहला शब्द है हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बड़ा सा, अल्टर। ये शब्द है, आपने ये शब्द सुना होगा कई बार, अल्टर। फिर अल्टर नेट, फिर है अल्टर नेटिव, फिर 2 शब्द हैं अल्टरकेट, अल्टर केट, और एक है अल्टर नेटिव, सॉरी एक है आल्ट्रूइस्ट। अल्टरनेटिव तो हो गया है, आल्ट्रूइस्ट हो जाएगा, आल्ट्रूइस्ट। तो ये हमारे पास 5 शब्द हैं, अल्टर, अल्टरनेट, अल्टरनेटिव, अल्टरकेट, अल्ट्रूइस्ट। तो देखिए ये 5 शब्द के क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये जिन शब्दों से मिल के बने हुए हैं, इन शब्द का अल्टर एक रूट है, यही हमारा रूट है अल्टर। ठीक, जिस रूट से ये पैदा हुआ है वो अल्टर है। अल्टर का मतलब हो जाएगा अदर, और अदर की आप मीनिंग जानते हैं, इसका मतलब दूसरा। ठीक, तो चाहे जो भी हो, ये शब्द जो अल्टर लिखा हुआ है, अल्टरनेट लिखा हुआ है, अल्टरनेटिव लिखा हुआ है, अल्टरकेट लिखा है, आल्ट्रूइस्ट लिखा है, ये 5 शब्द का संबंध चाहे जैसे भी हो, उसका संबंध दूसरा से ही है, कोई दूसरे से ही संबंधित बात है। तो देखिए मैं सीधा शब्द बताता हूँ। देखो जैसे अल्टर है, सीधा अंग्रेजी में ये प्रयोग किया जाता है, सीधा इंग्लिश में ये शब्द ही आ जाता है, वर्ब की तरह सीधा ये शब्द आ जाता है। तो अल्टर का मतलब हो जाएगा दूसरा, परिवर्तन करना। इसकी अंग्रेजी में शब्द देखते हैं तो इसका मतलब हो जाता है परिवर्तन करना, परिवर्तन करना। ये अल्टर का मतलब होता है परिवर्तन करना, सही मतलब तो ये होता है वर्ब का। लेकिन देखो इसको कैसे समझ सकते हो, जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो टाइम टेबल बनाते हैं। हम सुबह उठेंगे, पहले मैथ पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, जीएस पढ़ेंगे, फिर आगे कोचिंग जाएंगे, सारे काम करेंगे। तो आपने एक टाइम टेबल बना रखा है, ठीक। लेकिन मान लीजिए कि 1-2 हफ्ते बाद आपने अपना टाइम टेबल अल्टर कर दिया, तो आपने अपने टाइम टेबल को चेंज कर लिया। तो जब हम अपने टाइम टेबल को अल्टर कर लेते हैं, तब हम अपने टाइम टेबल को परिवर्तित कर लेते हैं। जब हम अपने बिहेवियर को अल्टर कर लेते हैं, तब हम अपने बिहेवियर को परिवर्तित कर लेते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा कि अल्टर का मतलब हो जाएगा परिवर्तन करना, ठीक। ये अल्टर का मतलब हो जाता है परिवर्तन करना। तो इसको देखो एक कहानी के रूप में मैं हमेशा इसको लिख लेता था और वही याद रखता था, वो भी मैं लिख ले रहा हूँ। वैसे वीडियो में लिखना वो सब कठिन होता है। देखो जब आप अपने टाइम टेबल अल्टर कर लेते हैं, अल्टर कर लेते हैं तो नया टाइम टेबल बना लेते हैं, तो नया टाइम टेबल बना लेते हैं, नया टाइम टेबल बना लेते हैं, अर्थात टाइम टेबल परिवर्तन कर लेते हैं, अर्थात टाइम टेबल परिवर्तित कर लेते हैं, टाइम टेबल परिवर्तन कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। ये लिख लेते हैं हम कहानी, ताकि याद रहता है। अगर आप अपने व्यवहार को, मैं यहीं पे देखो ये दूसरी कहानी लिख देता हूँ। अगर आप अपने व्यवहार को, अगर आप अपने व्यवहार यानी कि बिहेवियर को अल्टर कर लेते हो, अल्टर कर लेते हो तो नया बिहेवियर, तो
बिहेवियर में परिवर्तन, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हो, परिवर्तन कर लेते हो, अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हो, तो अल्टर का मतलब हो जाएगा परिवर्तन करना। ये इंग्लिश में इसका शब्द होता है। तो देखिए अब अगला जो शब्द है, ये कहानी आप ज़रूर लिख लीजिएगा ताकि आपको इसका सही यूज़ करना आ जाए। तो इसी के कुछ फॉर्म होते हैं, वो फॉर्म भी मैं लिख लेता हूँ। तो जो भी फॉर्म आप लिखेंगे इसके नीचे लिखेंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि स्पेस इसमें हमारे पास ज़्यादा नहीं है। तो देखिए अल्टर का ही अल्टर का ही हमारा हो जाएगा अल्टरेशन। तो देखिए रेशन है, ये नाउन है, इसका मतलब हो जाएगा परिवर्तन, ठीक। और अल्टरेबल का मतलब हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, मैं सिखाया भी था पहले वीडियो में, परिवर्तनीय, ठीक। और इसी का एडवर्ब फॉर्म हो जाएगा अल्टरेबली, ये इसका एडवर्ब फॉर्म हो जाएगा परिवर्तनीय ढंग से। तो इस हिसाब से अल्टर का ये पूरा वास्तविक मतलब होता है। फिर मैंने बताया है कि अल्टर लिखा हुआ है तो सब का संबंध परिवर्तन से है। तो दूसरा शब्द है अल्टरनेट। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और दूसरे शब्द को एक्सप्लेन करता हूँ। जो हमारा इसमें दूसरा शब्द लिखा हुआ है, वो दूसरा शब्द हमारा है अल्टरनेट, ठीक। तो ठीक है, अल्टरनेट हमारा लिखा हुआ है, जो दूसरा शब्द है अल्टरनेट। देखिए अल्टरनेट हो जाएगा एकांतर, ठीक। एकांतर क्रम में करना। देखो एकांतर नाउन जैसा भी सीधा होता है, ये थोड़ा सा और ठीक से मैं लिख देता हूँ, या वर्ब जैसा भी होता है। एकांतर क्रम में करना, अगर आप इसके डिक्शनरी में देखेंगे तो अल्टरनेट का मतलब ये होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैंने बताया ना अल्टर है तो इसका संबंध दूसरा से होता है। देखो जैसे हम अल्टरनेट कोई काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ाई करते हैं और अल्टरनेट बेसिस पे करते हैं, तो इसका मतलब है कि एक दिन आप काम करेंगे और अदर दिन आप काम नहीं करेंगे। तो जब हम अल्टरनेट बेसिस पे काम करते हैं तो एक दिन काम करते हैं और अदर दिन, देखो तो इसमें भी अदर आ जाता है, दूसरे दिन हम काम नहीं करते हैं। तो इसी को बोलते हैं एकांतर क्रम में करना। एक एक दिन छोड़ के जो चीज़ें की जाती है उसे हम अल्टरनेट कहते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट का ये मतलब हो जाएगा, तो अल्टरनेट का मतलब हो जाएगा, अब इसकी भी मैं कहानी लिखता हूँ। देखिए क्या कहानी लिख देता हूँ इसका। जब हम अल्टरनेट बेसिस पर कोई कार्य करते हैं तो एक दिन करते हैं और अदर दिन, एक दिन करते हैं और अदर दिन नहीं करते हैं। ये हमारा अल्टरनेट का मतलब होता है एकांतर और या एकांतर क्रम में। देखिए एक हो जाएगा अल्टरनेटिव लिखा हुआ है तीसरा शब्द। तो मैं तीसरे शब्द को एक्सप्लेन करता हूँ, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं अपने समझने के लिए, ताकि सही प्रयोग आप इसका कर पाएँ। तो जो अगला शब्द हमारा है अल्टरनेटिव, ठीक। तो अल्टरनेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, अब इसको मिटा देता हूँ मैं। अल्टरनेटिव, ठीक। तो अल्टरनेटिव, इसका भी संबंध अल्टर है तो दूसरा से ही संबंध होगा। तो अल्टरनेटिव क्या है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग भाई नहीं लगाना है, मैं इसका आपको सही मतलब बता देता हूँ। अल्टरनेटिव, ये अल्टरनेट नहीं है, अल्टरनेटिव है, तो एडजेक्टिव है इसका मतलब। ये दोनों होता है, यही तो अंग्रेजी है, नाउन भी होता है एडजेक्टिव भी होता है। पहले नाउन ऊपर लिखता हूँ, नाउन और एडजेक्टिव, ठीक।
विकल्प, वैकल्पिक, वैकल्पिक, कल्पिक है ना, विकल्प और वैकल्पिक। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प और वैकल्पिक, ठीक। विकल्प का मतलब हो जाएगा ऑप्स, ठीक। वैकल्पिक हो जाएगा, अभी इसका कोई मतलब अभी नहीं लिखता हूँ मैं, देखो मैं समझाता हूँ इसका मतलब। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई प्लान है, प्लान ए है, लेकिन एक प्लान और भी है ना। आपके पास एक प्लान है और एक दूसरा भी कोई प्लान हमारे पास है, तो इसका मतलब होता है कि वो प्लान नहीं करेगा तो उसकी जगह हम दूसरा प्लान यूज करेंगे, तो वो हमारा अल्टरनेटिव हो गया कि वो एक विकल्प है दूसरा हमारा पास। और दूसरा अल्टरनेटिव का मतलब वैकल्पिक हो जाएगा, ऑप्शनल। देखो जैसे हम लोग सवाल कंपटीशन में हल करते हैं तो हम लोग ऑप्शनल पढ़ते हैं, अल्टरनेटिव हो जाएगा, अल्टरनेटिव क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक ना, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो वैकल्पिक होता है, जो वैकल्पिक होता है जिनमें ए बी सी हम चुनते हैं, तो ये अल्टरनेटिव का मतलब होता है। तो वैकल्पिक, तो देखो वैकल्पिक की जो कॉमन मीनिंग हमारे यहाँ चलती है, जिनमें हम ए बी सी डी का चुनाव करते हैं, वो मीनिंग होती है ऑब्जेक्टिव, ठीक, ऑब्जेक्टिव। लेकिन ऑब्जेक्टिव की भी दो मीनिंग होती है, और दोनों मीनिंग हमको साफ साफ बना, तथ्यात्मक, तथ्यात्मक है ना, सबूत, प्रूफ पर आधारित, सबूत पर आधारित, सबूत पर आधारित जो भी होता है, तथ्य पर आधारित, सबूत पर आधारित होता है। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब भी तथ्यात्मक होता है, और एक ऑब्जेक्टिव का मतलब वैकल्पिक होता है, वैकल्पिक हो जाएगा। लेकिन वैकल्पिक जिसमें हम लिखित परीक्षा नहीं देते हैं, ऑप्शन चुनते हैं, तो ऑब्जेक्टिव की मीनिंग आ चुनी। लेकिन वैकल्पिक का मतलब ऑब्जेक्टिव होता है, तो जो लिखित होता है उसका मतलब क्या होता है। देखो सामान्यतः लोग जो लिखित का मतलब होता है, ये सब इसी से रिलेटेड शब्द है, क्योंकि मेन वर्ड हमारा यही है, तो ये आ गया है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखो सामान्यतः जो कॉमन शब्द हम लोगों ने बना रखा है कि सब्जेक्टिव का मतलब होता है लिखित, ये हम लोगों ने बना रखा है कि सब्जेक्टिव का मतलब जो लिखित परीक्षा होती है वो सब्जेक्टिव होती है, लेकिन ये चीज़ें गलत होती है। लिखित की जो मीनिंग होती है सही वाली, वो हमारी डिस्क्रिप्टिव होती है, वर्णात्मक, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव ये हमारी वर्णात्मक होती है, ये सही मीनिंग होनी चाहिए। अगर ये इसकी मीनिंग है तो भाई सब्जेक्टिव की मीनिंग क्या है। देखिए सब्जेक्टिव अगर हमें समझना है, सब्जेक्टिव की मीनिंग, तो इसके साथ साथ हमें ये एक शब्द थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ मैं, अगर यहाँ पे दिख रहा होगा तो यहाँ लिख देता हूँ। देखो सब्जेक्टिव फिर क्या है, नॉर्मेटिव हमें समझना होगा, नॉर्मेटिव हो जाएगा। देखिए सब्जेक्ट कल्पना पर आधारित निष्कर्ष, कल्पना या तर्क पर आधारित निष्कर्ष, तर्क पर आधारित निष्कर्ष, निष्कर्ष भाई कोई निष्कर्ष निकालिए, जांचिए, खोजिए, लेकिन उसमें आप साइंटिफिक स्टडी मत कीजिए, बस तर्क लगाइए, बुद्धि लगाइए। तर्क और बुद्धि पर आधारित जो होता है वो हमारा सब्जेक्टिव होता है, यानी कि कल्पना करना या निष्कर्ष निकालना, ये तर्क और बुद्धि पर आधारित होता है। नॉर्मेटिव का मतलब हो जाएगा साइंटिफिक स्टडी, यानी कि तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष, तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष, आधारित निष्कर्ष हो जाएगा। तो एक निष्कर्ष, तो सब्जेक्टिव का कतई मतलब लिखित नहीं होता है, सब्जेक्टिव का मतलब कल्पना और तर्क पर आधारित निष्कर्ष होता है। नॉर्मेटिव का मतलब हो जाएगा तत्वों पर आधारित, तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है लिखित रूप से, जो डिस्क्रिप्टिव होता है वो इसका सही मतलब होता है। तो आई होप ये पूरी मीनिंग आपको ठीक से क्लियर हो गई होगी और आप ठीक से इसे समझ गए होंगे। फिर हमारा अल्टरनेट होता है, ठीक, अल्टरकेट लिखा हुआ है, तो अल्टरकेट का मतलब भी विवाद करना होता है। इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर अल्टरकेट जो शब्द है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ठीक से, ठीक। तो अल्टरकेट हमारा शब्द आ रहा है अल्टरकेट, ठीक, अल्टरकेट। देखिए अल्टर मतलब दूसरा है, केट, अब ये सब चीज़ें नहीं जानना है, बस सीधा इसका मतलब समझिए। मैं इसमें कहानी लिखाऊंगा, वर्ब है ये, इसका मतलब हो जाएगा विवाद करना, विवाद करना,
लेकिन अब इसका मतलब विवाद करना है, इसमें अल्टर है, तो दूसरे से क्या मतलब है। तो देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे विचार, जैसे हमारी सोच और विचार किसी दूसरे से अदर हो जाए, यानी किसी दूसरे से अल्टरकेट हो जाती है, इसका मतलब अदर हो जाती है, तब हम विवाद करने लगते हैं। जैसे नाली बन रही हो आपके घर पे, तो आपके पड़ोस वाले के विचार अल्टरकेट हो गए हैं आपके विचार से, तो इसका मतलब दोनों विचार अलग अलग हो गए हैं। नहीं समझ में आता, मैं यहाँ एक कहानी लिखता हूँ, ये कहानी हमेशा याद रखिए। देखिए, जब हमारे विचार दूसरों के विचार से अल्टरकेट हो जाते हैं, तो हम विवाद करने लगते हैं। हमारे विचार दूसरे के विचार से अल्टरकेट होते हैं तो हम विवाद करने लगते हैं, ऐसा थोड़ा सा याद रखोगे तो अल्टरकेट का मतलब समझ में आएगा। ठीक है, इसी के जो कई रूप है उसको भी हमें लिख लेना चाहिए, अलग अलग रूपों में ये हमको दिखता रहता है। तो अल्टरकेशन का मतलब भाई विवाद होता है, अल्टरकेशन का मतलब विवाद हो जाएगा। फिर हमारा हो जाएगा अल्टरकेटिव, विवादित हो जाएगा। फिर हमारा है अल्टरकेटिवली, इसका मतलब हो जाएगा विवादित ढंग से। ये मैं चीज़ें समझाया हूँ पहले मीनिंग में, विवादित ढंग से। ठीक, तो ये हम अल्टरकेशन का मतलब समझ सकते हैं बिना रूट को जानते हुए। अगला शब्द है आल्ट्रुइस्ट। ठीक, ये 2 बार एल लिख दिया, आल्ट्रुइस्ट। ठीक, तो आल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या हो जाएगा। तो अब ये शब्द मैं मिटा देता हूँ, फिर दूसरा शब्द एक्सप्लेन करता हूँ, आल्ट्रुइस्ट। ठीक है, तो आल्ट्रुइस्ट का क्या मतलब होता है, ज़रा मैं आपको समझाता हूँ आल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या है। ठीक, तो देखिए आल्ट्रुइस्ट, अब सीधा सीधा याद रखिए, आल्ट्रुइस्टिक, तो इसका मतलब हो जाएगा जो दूसरों के बारे में सोचता है, जो हमेशा अल्टर लगा ही है, जो दूसरों के भलाई के बारे में हमेशा सोचे, वन हु थिंक्स द वेलफेयर ऑफ ए अदर, उसी को हम अल्ट्रुइस्ट कहते हैं। तो इसका सीधा मतलब हम याद रखें, जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, परोपकारी जिसको कहते हैं, जो दूसरों के भलाई के बारे में सोचता है, भलाई के बारे में सोचता है, जो दूसरों के भलाई के बारे में सोचता है, उसको हम आल्ट्रुइस्ट कहते हैं। ठीक, तो इसका भी कई फॉर्म होते हैं, आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं आल्ट्रुइस्टिक, ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा। आल्ट्रुइस्टिकली, ये इसका एडवर्ब फॉर्म हो जाएगा। आल्ट्रुइस्टिकली, ये इसका एडवर्ब फॉर्म हो गया। फिर उसके बाद आल्ट्रुइज्म, ये इसका नाउन फॉर्म यानी भाववाचक फॉर्म हो गया। तो इस हिसाब से ये शब्द हमारा कंप्लीट हो गया। तो अल्टर का मतलब परिवर्तन करना, अल्टरनेट का मतलब एकांतर क्रम में काम करना, अल्टरनेटिव का मतलब विकल्प या वैकल्पिक होता है, अल्टरकेट का मतलब विवाद करना, आल्ट्रुइस्ट का मतलब हो जाएगा परोपकारी। आई होप ये सारे शब्द आपको ठीक से समझ में आए होंगे और हमारी वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर करें। थैंक यू।